ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चमत्कारी व्रत कथा के बारे में, जिसको सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष दिलाने वाली व्रत कथा है। चलिए जान लेते हैं कार्तिक मास की शुरुआत कब से होगी, कब खत्म होगी। कार्तिक मास का व्रत 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 बुधवार तक रहेगा। यह महीना 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक मास का स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से जो कार्तिक का महीना बेहद ही मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला महीना माना गया है। और कार्तिक मास में पूरे महीने स्नान दान, दीप दान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा, महात्म्य आदि सुना जाता है और कहते हैं कि यह अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला और पापों का नाश कराने वाला होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक महीने में स्नान करता है, दान करता है, व्रत करता है, उसके सारे पाप नाश होते हैं, नष्ट होते हैं। और यह महीना जो होता है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय महीना है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन कीर्तन बहुत ही ज़्यादा फल देता है। हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक का महीना मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और महीनों में श्री कार्तिक मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इसका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पे व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं और इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान दान करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। और कार्तिक मास में की गई पूजा व उपासना तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल देती है। कार्तिक मास के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक मास में किया गया स्नान का फल 1000 बार किए गए स्नान के समान और 100 बार माघ स्नान के समान होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पे मिलता है, उतना ही फल कार्तिक माह के किसी भी पवित्र कार्तिक महीने में अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो मिलता है। इस महीने में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भजन करना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र महीने में नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाता है। चलिए जान लेते हैं कार्तिक मास की व्रत कथा को। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखती थी और व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते थे और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले आते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखती थी और सोचती थी कि जो है इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए हमेशा खिचड़ी मिल जाती है। इस बात से उसको ईर्ष्या होने लगी। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा नदी गई हुई थी और पीछे से जो है श्री कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए थे और देखा कि बुढ़िया नहीं है। तब वह कटोरा जो है उस औरत ने जो है घर के पिछवाड़े वाले हिस्से में फेंक दिया। कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गया मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। खिचड़ी दूसरी पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पे एक पौधा उग गया था जिसमें 2 फूल खिले हुए थे। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पे पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया और घर आने पे उसने अपनी रानी को दे दिया। रानी उसको सूंघ लेती है और सूंघने पे रानी गर्भवती हो जाती है। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उनको वही बुढ़िया मिलती है जो यही कहती थी
कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहने लगे कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी शिकार पे जाते बुढ़िया यही बात कहती और वे दोनों वही उत्तर देते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि हम दोनों के लड़के जो है किसी से भी बात नहीं करते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम दोनों से तो ये दोनों बात करते ही नहीं हैं और ना ही किसी से बात करते हैं, लेकिन ये तुमसे कैसे बात कर लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे ये बात पता नहीं है कि ये कैसे मुझसे बात कर लेते हैं। हम तो कार्तिक का व्रत करते थे और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा दे जाते थे। एक दिन स्नान करके जब वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तभी से मैं ये बात कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। जब इन दोनों लड़कों ने मेरी इस बात को सुना तो कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी जो है फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने उस फूल को सूंघा तो वो 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने के लिए कहा। तो कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की सुनना। कार्तिक मास व्रत का जो पुण्य होता है, इस महीने में व्यक्ति को सुबह जल्दी जाकर स्नान करने के पश्चात जो है राधा, श्री कृष्ण, तुलसी, पीपल व आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो सभी देवताओं की परिक्रमा करने के समान जो है महत्व माना गया है। और शाम के समय आप विष्णु भगवान की पूजा व तुलसी जी की पूजा करिए और संध्या समय में तुलसी जी के पास एक दीपदान जरूर से करिए। कार्तिक मास में कुछ दालें जैसे उड़द, मूंग व चने की दाल से परहेज करिए। सब्जियों में बैगन, करेला जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करिए। दही और चावल से परहेज करिए और खट्टी वाली चीज़ों के भोजन से दूर रहिए। इस महीने में ब्राह्मण भोजन, गौदान, तुलसी दान, आंवला दान और अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे देती हूँ विराम। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पे मिलती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।